नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दे दिया है और ये पंचायत हो गया आपका चमुखा। यहाँ से एक प्रत्याशी हैं श्री मुकेंद्र यादव जी और ये युवा है, ये बहुत ही जुझारू हैं, कर्मठ हैं और जितने प्रत्याशी हैं इस पंचायत के सबों में इनका एक स्थान है क्योंकि एजुकेशन से लेकर हर चीज़ इनका जो है अव्वल है। तो आइए मिलते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले अपना एक परिचय दे दीजिए, संक्षिप्त परिचय जो है। मेरा नाम मुकेंद्र यादव है, सन ऑफ श्री बिली प्रसाद यादव। मेरे पापा जो है 2001 में मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत से और मैं पिछले 5 सालों से कंटिन्यू क्षेत्र में हूँ और लोगों की सेवा में हूँ। समाज सेवा ही मेरा कर्म और धर्म। तो सर, आपका नॉमिनेशन हो चुका है? जी, 25 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, जिसमें कि कहा जाए एक तरह से तो लौरिया विधानसभा में सबसे ज़बरदस्त नॉमिनेशन रहा मेरा। मतलब जितने भी पंचायत है उसमें लोगों की तादाद और भीड़ देख करके मतलब चकाचौंध रह गए थे लोग। जी, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यानी आपके जो सपोर्टर थे जी बहुत ज़्यादा थे। जी जी। तो अभी आप पंचायत का जो स्थिति बना हुआ है, क्योंकि चुनाव अभी तुरंत होने वाला है। जी जी। तो 5 साल जो निकल गया, जो भूतपूर्व मुखिया यहाँ के जो थे उनके कार्यकाल जो हुआ कैसा रहा? उनका कार्यकाल एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सर एजुकेशन। अगर आप चुनाव में आते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन, आपके पास नए नए प्लान लोगों के लिए मतलब अच्छी सुविधाएं, आपको प्री प्लान मतलब पहले से नहीं है तो आप मतलब सब कुछ रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक मिनट, शिक्षा माने शिक्षित उम्मीदवार का होना कितना जरूरी है? सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के दौर में सबसे पहला कदम जो है, अगर कोई प्रत्याशी अगर आप जिताते हैं वह कहीं का भी हो, अगर शिक्षित उम्मीदवार को जिताएंगे तभी विकास संभव है। नहीं तो मतलब समझिए कि आप मुखिया चुन देंगे, मुखिया नाम कहीं रह जाएगा पर विकास कहीं नहीं होगा। विकास नहीं होगा, यानी कि टोटल चीज़ जो आजकल डिजिटल हो गया, यानी कि मतलब कि टोटल जो है एक जो कंप्यूटर से जुड़ा है, नेट से जुड़ा है, सारी जानकारियाँ जो है उपलब्ध होती है। तो शिक्षित नहीं हो तो हो सकता है कुछ सारी जानकारी ना मिले। साथ साथ इसमें और बताना चाहते हैं, अगर शिक्षित उम्मीदवार अगर आप नहीं चुनते हैं उसका घाटा ये है कि आज तो आपने जैसे बताया कि सब कुछ डिजिटल है, तो आप तो मुखिया जी के पास जाएंगे कि मुखिया जी तन्नी हमारा काम ये करवा दी, तो लोग तो जाएगा तो उनको तो पता नहीं है कि कहाँ से गूगल खुलेगा, कहाँ से नेट खुलेगा, कहाँ से क्या होगा, इस मोबाइल में क्या होता है। तो सीधे ट्रांसफर करेंगे कि आप किसी साइबर कैफे में चले जाइए। अब गरीब व्यक्ति उनके घर आया, यहाँ से अपने मजदूरी या काज करके साइबर कैफे में जाएगा, वहाँ अपना पैसा दे करके अपना जाँच कराएगा। वहीं अगर शिक्षित उम्मीदवार है, जैसे आएगा बोलेगा कि सर मेरा ये समस्या है, तुरंत वहीं खोल करके उसको बता देगा कि आपकी जानकारी उसको मिल जाएगी। तो ये फायदा जो है, साथ साथ उसको अच्छी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कि आपको यहाँ से ये सुविधा मिल सकता है। ऐसे और जो शिक्षित उम्मीदवार जो नहीं है उनको पता नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें बोलेंगे कि आप चले जाइए, वहाँ चले जाइए ब्लॉक में, यहाँ चले जाइए बेतिया में। तो कहाँ चले जाएं? अगर जानकारी होगी तभी तो आप सही जगह भेजेंगे। जी। तो एक और चीज़ है, मान लीजिए आप जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो है, क्योंकि आपने कहा कि एक साइबर कैफ है, तो यहाँ ये रिमोट एरिया है, नदी से सटा हुआ है, यहाँ मार्केट में जाने में भी समय लगता है, मतलब किसी बाजार में जाए। तो क्या आप शिक्षित हैं? इस तरह का सेटअप जो है जी ऑनलाइन वगैरह की सारा अपने पंचायत के जितने लोग हैं अपने घर पे क्या सेटअप लगा देंगे कि लोगों को सुविधा यहीं आपके यहाँ से मिलने जी बिल्कुल। इसके लिए मैंने प्री प्लान किया है। तो प्लान इसमें यह है मेरा कि जो सुविधाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, हम लोग तो दियरावर्ती क्षेत्रों में आते हैं, तो दियरावर्ती क्षेत्रों के जो लोगों की आवाज़ है आज तक कोई नहीं सुना है। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक देश आज़ाद हुआ पर दियरावर्ती क्षेत्रों के लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं इस मामले में कि इनका हक और हुकूक नहीं मिलता है। ये लोग प्रत्याशी चुन देते हैं, इमोशनल जो है होकर के उनको जो है बना देते हैं, प्रेम में आकर के बह जाते हैं, पर अब उनको ठोकर लगा है। ठोकर लगने के बाद ये लोग सुधरे हैं, सही रास्ते पे आए हैं। तो मेरा जो प्लान है, मेरा आने का मकसद था कि जो गरीब तबके के लोग हैं इनको ऊपर उठाना और इनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना। तो नेट का जो जैसे आपने बताया कि डिजिटल, तो मेरा प्लान है कि चमुखा पंचायत को मुझे डिजिटल और आदर्श पंचायत बनाना है। तो डिजिटल इस मामले में मुझे करना है
कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, लोग यहाँ की मजदूरी काज करके फतेहपुर चौक पे जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, वह सुविधाएं मैं गांव में उपलब्ध कराऊंगा। छोटी छोटी जो है रोजगार से संबंधित अगर 2-4 साइबर कैफे हो जाते हैं, छोटा हो सके तो एटीएम एक लग जाएगा तो वहां से भी सुविधाएं हो जाएंगी। ई टिकट की व्यवस्था हो जाएगी, वहां से लोग अपना जो है टिकट का, रेलवे का टिकट ले लेंगे। फ्लाइट से भी चमुखा के लोग आजकल आने लगे हैं, तो उनको जो है टिकट भी निकाल लेंगे। साथ साथ उनको फोटोकॉपी, जिराक्स, ये सारी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराने की मेरी पूरी कोशिश है और करा भी कुछ रहा हूँ जहाँ तक मुझसे हो पाया है। अच्छा, चलिए, एक ये है कि इधर से जो रास्ता निकलता है, जी जी, इधर सुना है कि रास्ता भी टूटा हुआ है, मतलब कि बाढ़ में पुलिया है वो बह हो गया है। जी जी, तो एक क्या आप जीतने के बाद जो वैकल्पिक जो है, जैसे पीसीसी आपके इधर से आया हुआ है, तो क्या इधर उसको आगे तो कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल। इसमें जैसे कि कल्या स्थान से होकर के वार्ड नंबर 7 को होते हुए 6 नंबर को होते हुए और इस रास्ते से जो 2 नंबर है, 1 नंबर हो करके एक नानकार की तरफ जाती है और एक सीधे फतेहपुर ब्लॉक को जोड़ती है। तो ये जितनी भी मतलब सड़कें हैं, इनको मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि अपने पंचायत को मैं प्रखंड से जोड़ूं। जितनी भी सुविधाएं हैं प्रखंड से उपलब्ध हो सके, उनको आने जाने में कोई सुविधा मतलब किसी तरह की परेशानी नहीं हो। दूसरी चीज, मैं प्राथमिक मतलब स्वास्थ्य केंद्र कोशिश करूंगा। मेरी मतलब यहाँ के दीरावर्ती क्षेत्रों में काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। बाढ़ आ जाता है तो अचानक बीमारी हो जाती है, यहाँ से निकलने के लिए कोई गाड़ी की सुविधा नहीं होती है। तो एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। एक स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही जरूरी है। 7,000 की आबादी है समझिए चमुखा पंचायत में, तो यहाँ तो बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा जीतने के बाद। और मतलब अपने पंचायत को एक हॉस्पिटल किसी तरह से हमको दिलवाना ये जरूरी है, क्योंकि जैसे बाढ़ के समय में होता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं बहुत सारे। जी जी, तो उस समय अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो आदमी तो मर जाएगा। जी जी, अगर सुविधा नहीं हो हॉस्पिटल की, दवा न मिले, तो ये बहुत बड़ा पहल होगा आपका अगर जीतने के बाद इस चीज को करते हैं। और इसमें आप में और सारा वार्ड जुड़ा हुआ है, 6-7 मालूम चलेगा वार्ड जुड़ा हुआ है, तो वो नए वार्ड है, वहाँ भी बहुत सारी समस्या होंगी। जी बिल्कुल। और नए लोग हैं वहाँ के, नए आपके सपोर्टर होंगे वहाँ के। जी जी, तो उनके लिए क्या विशेष है साथ? सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ मतलब नए नए जो वार्ड जुटे हैं, तो वहाँ पे मतलब हमको नया चेहरा बन के मैं वहाँ गया, तो मैंने कोशिश किया कि मैं इनके काम पे खरा उतर सकता हूँ कि नहीं। तो उनकी जो भी समस्याएं हैं मैंने मतलब एक तरह से सर्वे करके उनको जाना, मैंने पहचाना, और जो उनकी समस्याएं थी वृद्धा पेंशन से लेकर के मतलब सरकारी जो भी सुविधाएं हमसे बन सकती थी, हमने मदद किया। सड़कें कहीं कहीं मतलब दुरुस्त नहीं थी, मैंने उसको दुरुस्त कराने का काम किया। स्पेस कराए हैं उसको। जी जी। तो और जो है इसके साथ साथ बच्चों को मार्गदर्शन, जैसे होता है कि बच्चे पूछते थे कि भैया हम इस पढ़ाई पढ़ लिए, हमको इसके बाद क्या करना चाहिए, मतलब दिशा निर्देश जो है हमने उनको बताया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ और एक वार्ड जुटा है मदारपुर के आसपास में, भटवलिया। वो भी मतलब वहाँ की सड़कें जो है काफ़ी मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा देरा है, वहाँ जाने का रास्ता एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी परेशानी मतलब है अभी। तो उसको जो है हमको जोड़ना है, प्रखंड से जुड़ जाए। धीरवलिया है, भटवलिया, ननकार है, तो इन सब पंचायतों में मतलब हमारी जितनी भी मतलब समस्याएं चमुखा की है, तो हमारे अब अंग बन चुके हैं। बहुत आपके अंग? जी बिल्कुल, हमारे अंग है। तो मैं चाहूंगा कि शरीर का जितना अंग रहता है वो पूरा फिट फाट रहे, तो उसी तरह से मैं सबको लेकर के चलूंगा और दुरुस्त रखूंगा। एक और चीज है, यहाँ से पलायन भी बहुत लोगों का हुआ है। जी जी, नदी कटाव के चलते किसी का घर गिर गया तो लोग यहाँ ना बना के बाहर कहीं कहीं अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जी जी। तो एक है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास आता है, तो ऐसे जिन लोग भी पलायन हुए हैं, क्योंकि घर तो है नहीं यहाँ, तो क्या प्राथमिकता होगी कि उनको पुनः जो पुनर्वास किया जाए, बसाया जाए, कि वहाँ क्योंकि जमीन वगैरह सब उनका यहाँ है, लेकिन घर के अभाव में वो कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उनको आप प्राथमिकता देंगे क्या? बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। जब वहाँ पे अमवा खास के पास यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गंडक के पास जहाँ चिराई खुदाई करवाया जा रहा था, उनका जो प्रोजेक्ट था, गंडक नदी को मोड़ने की कोशिश थी, तो इसको लेकर के हमने एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद यूपी सरकार को झुकना पड़ा था वहाँ पे, और वह अपना 57 पोकलेन मशीन लेकर के आए थे, उनको वहाँ से जाना पड़ा था। तो लोगों की जो आवाज़ें थी, तो मेरे साथ लोग खड़े हुए और उसको रोका मैंने। आज से
1 महीना पहले फिर से वहाँ पे नक्शा बनाया जा रहा था कि प्रोजेक्ट करके कि इस नदी को रुख को मोड़ दिया जाए। जैसे पता चला हम लोगों को, हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुंचने के बाद हमने पूरे गांव में हमने सरेआम सबको बताया, जो भी प्रत्याशी हैं, कि जो चलना चाहते हैं वहां चलें। पर कोई भी प्रत्याशी नहीं हुआ। पिछले बार जब खुदाई हो रहा था तब भी और इस बार भी। यानी कि आपने पहल किया, बाकी लोग केवल इलेक्शन, बिल्कुल दिमाग में एक इलेक्शन बैठा हुआ था, लोगों की समस्या से मतलब नहीं था। हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए। जब आपका गांव ही नहीं रहेगा तो वोट किससे मांगेंगे? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैंने लड़ाई लड़ी। वहां से जेई साहब को हमने पकड़ के लाए और वहाँ पे मतलब हमारी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वहाँ से फिनिश किया। तो मेरी कोशिश है कि जो दिरावर्ती क्षेत्रों के जो नदियाँ हैं, सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है कि उसको गहराई थोड़ा सा किया जाए और उसके तटबंध को मजबूत किया जाए ताकि पानी कटाव ना हो और बगल के किनारे के जो गांव हैं वह हमारा बचा रहे। नहीं तो क्या होता है कि अभी चारों तरफ खुला होता है, पानी इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, इधर भी काटता है, उधर भी काटता है। तो आसपास के गांव जो है काफी मतलब इधर कटेगा तो इधर के लोग परेशान, इधर कटेगा तो इधर के लोग परेशान। तो मेरी कोशिश रहेगी कि तटबंध को मजबूत किया जाए, गहराई किया जाए, साथ साथ नाव की व्यवस्था की जाए उचित समय पे। बाढ़ के समय में करा पे मीठा पकाने वाला जो नाव होता है उसमें लोग आते जाते हैं, डूबने की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और बाहर जो लोग चले गए हैं, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जन्म धरती से सबको प्यार होता है। तो मैं अपनी जन्म धरती पे, जहाँ पे चमुखा में पैदा हुआ हूँ, उतना ही प्यार हमको है जितना उन लोगों को प्यार है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद उनको इस जन्म धरती पे लाऊं, पुनर्वापस लाऊं, उनको वही मान सम्मान प्यार इस जन्म धरती से मिले। और आवास की व्यवस्था, जो प्रधानमंत्री आवास की जो व्यवस्था है उनको विधिवत तरीके से मिले और वो लोग अपना घर बना करके यहाँ पे फिर से खुशहाली की जीवन जीना शुरू करें। अच्छा भूपेंद्र जी, आपने बहुत सारा वर्क मतलब कि इलेक्शन से मतलब चुनाव को ध्यान में न रख के ऐसे ही आपने निस्वार्थ करना शुरू किया। एक युवा है, तो युवाओं के लिए क्या झुकाव है आपके प्रति? बिल्कुल। सबसे पहले मतलब यहाँ क्षेत्र में आने के बाद हमको पिछले 5 सालों से युवा लोग ही हमारे मतलब मजबूत कंधा बने। उन लोगों का सपोर्ट जो है सराहनीय है, मैं इसको जो है भुला नहीं सकता हूँ। इसका अंदाज़ा मेरे नॉमिनेशन से पता चलता है कि मेरे कंधे के साथ मेरा जैसे भाई होता है वैसे भाई के समान मेरे साथ खड़े रहे और उन्हीं मजबूती के साथ मतलब मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और चुनाव में आगे बढ़ाने के लिए और जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कहीं मेरे मतलब युवा साथी लोग मेहनत कर रहे हैं। और बुजुर्ग लोगों का प्यार, सभी लोग तो मेरे मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे दादा के समान हैं। तो उसमें क्या है कि बोल रहे हैं मतलब सुनने में जैसे आता है कि सबसे छोटे लड़के को सम्मान और प्यार ज्यादा मिलता है। तो बुजुर्ग लोग भी मतलब एक तरह से गोद में उठा करके एक तरह से कहा जाए तो सम्मान और प्यार दे रहे हैं। और उनका प्यार मतलब काम से नहीं मतलब बातों से नहीं, मैंने काम करके उन सब लोगों को दिल जीता है। और इन्हीं के बदौलत आज जो है यह माहौल चारों तरफ एक तरफा बना हुआ है। चुनाव का जो है सरगर्मी जो है एक तरह से कहा जाए तो चुनाव एक तरफा बना हुआ है। पहले मोमेंट कुछ और था, बट इस समय का माहौल जो है मतलब एक तरह से एक तरफा चुनाव हो गया है। जी जी। तो अभी भूपेंद्र जी, आप हमारे कैमरे में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जी जी। आपकी आंखें भी थोड़ी सी ये हो गई है, भावना में आप रह गए। और भावनात्मक आदमी होना चाहिए, जो आदमी इमोशनल है वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कैमरे में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं वादा करते हैं मुंह से, मतलब बोले और कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जीतने के बाद क्या करता है कि वो इस चीज़ से मुकर जाता है कि हमने कहा था जी जी कि ये नहीं करेंगे, घूस नहीं लेंगे, फलना करप्शन बंद कर देंगे। लेकिन ये सारी बातें सुनी सुनाई होती है, लोगों से होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, वो भी इस चीज़ से मुकर जाते हैं। आप अपने ऑन रिकॉर्ड मेरे कैमरे में बोल रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड हमेशा रहता है। ये रिकॉर्ड रहेगा, 5 साल बाद भी इस रिकॉर्ड को आपके इस चमखा पंचायत के लोग देख सकते हैं। जी जी। तो एक वादा कीजिए अपने इस पंचायत के लोगों के साथ कि आपने जो कहा उस पर खरा उतरेंगे। और एक संदेश जो है अपने जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए क्या संदेश है? आप थोड़ा सा आप संदेश दें। सबसे पहले चीज़ यहाँ की जो शिक्षाएं हैं, सड़कें हैं, नाली है, स्कूल है। स्कूल हमारा जो है मतलब सबसे पहले काम जो होगा स्कूल का जो अतिक्रमण मुक्त कराना। वहाँ का जो विद्यालय है मतलब यहाँ पे जो बनाया गया हमारे प्रत्याशी के द्वारा ही बनाया गया था, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वह मतलब एक तरह से कहा जाए तो जर्जर हो चुका है, अब गिरने की स्थिति में है।
तो वैसे स्कूल जो है, स्कूल को दुरुस्त करा करके हाई स्कूल हो गया है। हाई स्कूल होने के बाद जहाँ पे उसकी व्यवस्था नहीं है अभी तक, मतलब उस तरह का सेटअप नहीं है, मास्टर नहीं है वहाँ पे, टीचर लोग नहीं है, वैसा विद्यालय अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं, एक ईंट भी नहीं है समझिए एक तरह से। तो पहले सब ये करने के बाद बाउंड्री करा करके स्कूल को सुसज्जित करके लोगों के हाथ में सौंप देना है। साथ साथ सड़कें दुरुस्त रहेंगी, रोड के किनारे किनारे हमको स्ट्रीट लाइट लगवानी है, क्योंकि रात में जो है औरतें या लड़के या बुजुर्ग लोग हमारे आते जाते हैं प्रखंड से, तो आसानी से आ जा सकें। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो दीरावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उनको निकलने का साधन और वहाँ भी लाइट की सुविधाएं मैंने उपलब्ध करवाई है, पर कुछ जगह बच गया है जिस पे मैंने वर्क किया है, वह चुनाव के बाद जो है तो उसको पूरा कर देना, कंप्लीट करूँगा। साथ साथ लोगों का पेंशन, साथ साथ उनको जो है राशन कार्ड, इंदिरा आवास, और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ से जो रोजगार जो लोगों को मिलता है, मतलब बाहर यहाँ से बहुत सारे लोग जो है जाते हैं कमाने के लिए। रोजगार के ये आया, रोजगार जिसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये दियरा क्षेत्र है। जी जी। यहाँ पशुपालन जो है, गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, ये एक डेयरी प्रोजेक्ट के रूप में, जी जी, क्योंकि आगे आके प्रोजेक्ट बना के इसको काम करते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि एक तो लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जी जी, रोजगार मिलेगा, और एक चौमुखा जो पंचायत है या बगल वाला पंचायत, अगर इस चीज को शुरू करते हैं तो एक मतलब कि मिसाल बन जाएगा। तो डेयरी प्रोजेक्ट जो है, अगर जीतने के बाद, क्योंकि उसमें पूंजी लगती है, तो आप जीतने के बाद सरकारी सहायता प्राप्त करके या आप लोन मुहैया कराएंगे लोगों को, एक डेयरी प्रोजेक्ट जो है यहाँ शुरू करवाएं तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राय जो है बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे डेयरी प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ के मजदूर जो है काफ़ी दूर कमाने जाते हैं, सीमेंट में कमाते हैं, इन सब चीज़ों को देख करके मेरा दिल भर जाता है। सुनने में कभी कभी चोटें भी आती है लोगों को, कितने आदमी यहाँ से डेथ कर गए हैं। तो इसको लेकर के लघु उद्योग लगाने की मेरी, हाँ, वो डेयरी प्रोजेक्ट जो है उसी के अंदर मतलब बहुत सारे, जैसे बहुत सारा ब्रांड आता है, दूध का हो गया या पनीर का हो गया, तो इस तरह का जो बाई प्रोडक्ट, दूध से बाई प्रोडक्ट आप बनवा के इसको एक अपने एरिया के नाम से आप इसको टाउन में सेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लोगों की स्थिति सुधरेगी। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और मैं यहाँ की जनता से कहूँगा कि एक शिक्षित जनप्रतिनिधि होने का मतलब होता है वो बहुत दूर तक सोचता है, और ये दूरदर्शी हैं, इनकी सोच बहुत दूर तक है। और मुझे लगता है कि अगर एक बार आप मौका इनको देते हैं, इनको मौका मिलती है, तो शायद ये जो काम अभी तक नहीं हुआ है चौमुखा में पूरा होगा। तो आप लास्ट में आपसे एक बात कहूँगा कि आप क्या संदेश देंगे? अभी वोट को नजर रखते हो, अभी इलेक्शन है ना, जी। तो आप जो है, आप क्या आपका योगदान है और क्या आप मतलब संदेश देंगे ये लोगों से, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं निवेदन यही करूंगा कि पिछले 5 सालों तक मैंने आपकी सेवा की है, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से, उसी तरह से मैं आने वाले समय में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। अगर आपकी सेवा के लिए आपको जो है मेरा, अगर किसी समस्या में आप मतलब फंसते हैं या जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको अपना खून देने के लिए तैयार हूं। और अपने पंचायत के लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान और आपके स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा, और आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई रहेगी, और आपके पंचायत को शिक्षित और विकसित बना करके आपके हाथ में सौंपूंगा। और आपकी आने वाले नस्लें कहेंगी कि विकास का जो पैमाना है, यह पैमाना होना चाहिए। यह मेरा जो है वादा है, और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग एक बार निस्वार्थ रूप से एक बार मुझे मौका दें। चौमुखा के इतिहास और भूगोल को बदल के रख दूंगा मैं। चलिए मुकेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।